खून करके तू बनता और अंजाम के सजा पाने को हो जा अब तैयार है। अमर सिंह, क्या बिगाड़ा था हमारे परिवार ने तुम्हारा, जो कि इतना बेरहमी के साथ आपने मेरी मां का कत्ल कर दिया। महाराज, राजमाता का कत्ल मैं करूंगा? हे महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? हे महाराज, हे महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? खून माता का मैंने किया है नहीं। मैं तो बंगले पर अपने मौजूद था, खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। खामोश! झूठ बोलते हुए भगवान का भी नहीं खौफ खा रहा है। महाराज, भगवान गवाह है, राजमाता का खून नहीं किया। अमर सिंह, हुजूर, क्या सबूत है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? तुझे सबूत चाहिए? जौहर सिंह, इसे सबूत दिया जाए। देख लो अमर सिंह, अगर तुमने मेरी मां का कत्ल नहीं किया तो ये आपकी शमशीर हमारे मां के सीने में कैसे लगी? जिस बात का हमें डर था वही बात सामने। महाराज, शमशीर मेरी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या सच्चाई है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? रात बंगले में आराम कर रहा था तो ये शमशीर मेरे पास मौजूद थी, और जब सोकर सुबह उठा तो शमशीर बंगले से गायब थी। मतलब आपकी शमशीर गायब हो गई और आपने मुझ तक खबर नहीं किया कि हुजूर हमारी शमशीर गायब हो गई? महाराज, जब बंगले से शमशीर गायब हुई तो मैं परेशान हो गया। उसी वक्त भागकर छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में दरियाफ्त करने लगा कि मेरे बंगले से शमशीर चोरी हुई, और फौरन जब वहां कोई पता नहीं चला तो भागकर बंगले पर पहुंचा और तत्काल वहां छानबीन करने लगा। तो सिपाही यहां से पहुंचा, उसने कहा महाराज ने आपको दरबार में तलब किया। मैं फौरन दरबार आ गया। खामोश! अभी आपने क्या कहा कि हुजूर मैं अपने बंगले पर मौजूद था? मुझे कुछ नहीं मालूम है। और जब तुझे सबूत मिला तो कहता है कि हुजूर हमारी शमशीर चोरी हो गई। और कितने झूठ बोलोगे अमर सिंह? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस हरामखोर को। महाराज, आप हमें गिरफ्तार करवा के बहुत धोखा खा रहे हैं। हुजूर, मैं राजमाता का कत्ल नहीं किया, और सोचनिए
बात तो यह है कि जब कोई कातिल किसी का कत्ल करता है तो साबुत छोड़कर नहीं जाता, वो साबुत लेकर जाता। मैंने राजमाता का कत्ल किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता, मैं अपनी शमशीर साथ लेकर जाता। हाँ अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि कोई कातिल अगर कत्ल करेगा तो अपना साबूत छोड़कर वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन अमर सिंह, यह भी तो हो सकता है कि जिस वक्त कत्ल किया हो उसी वक्त उसे किसी की आने की आहट मिली हो और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला हो और उसका हथियार उसी जगह पर छूट गया हो। महाराज, मेरी दौड़ बॉर्डर पर दरबार में राजमाता की आराम गाह में कभी दाखिला नहीं दिया और राजमाता की निवास में जहां सैकड़ों दासियां पहरा दे और वहां राजमाता का कत्ल हो जाए। सोचनीय बात है महाराज, ये कोई करीबी दुश्मन है जिस पर लोग शक नहीं कर सकते। कोई करीबी दुश्मन है जिसने राजमाता का कत्ल किया है। खामोश अमर सिंह, तुझसे बड़ा करीबी और कौन हो सकता है? सिपाहियों, ले जाओ इस हरामखोर को जेल की सलाखों के अंदर डाल दो। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी। 24 घंटे के अंदर मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा। अगर वो कातिल नहीं पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। अमर सिंह, अब तुझे 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ घसीटते हुए। देखा भैया, इतना करने के बाद फिर भी सफाई दे रहा है और वक्त मांग रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह इस अम्मा का खून किया है उसी तरह इस हरामखोर को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। नहीं, ऐसे खूनी को यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बेटा नहीं बड़े भैया, जरा सोचिए कि पिताजी के ना रहने के बाद इसी शख्स की बदौलत आज तक कोई दुश्मन अपने हीरागढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सका। तो फिर कौन सी ऐसी बात इसके दिल के अंदर खटक गई चूंकि आज बेरहमी के साथ मां का कत्ल कर दिया। हम लोगों को बच्चे की शरीके मानता है, मां को मां कहता है, तो फिर राजमाता का क्यों कत्ल किया? अभी इसके बारे में उचित और अनुचित सोच समझकर तब हम इसे फांसी की सजा देंगे। अभी हम इतनी जल्दी मौत की सजा नहीं देंगे। सिपाहियों, मेरी मां की लाश को उठाया जाए, हमारे चमन में लेकर चले। हम अपनी मां का अंतिम संस्कार अपने चमन के अंदर करेंगे। सिपाही आओ, सिपाही आओ, देखा जौहर सिंह का कमाल। लौंडा बहुत देखा लेकिन अपने महतारी का मिरोज डावे पहला लौंडा देखा। क्या? अबे वो माँ कैसी जो अपने औलाद को नहीं हुई, तो औलाद कैसा वो अपनी माँ का होगा रे? वैसे अब उम्मीद दिखाई जात कि तुम राजा बन जाए। क्या अभी मिसाले तुम्हें उम्मीद नहीं है? नहीं, अब उम्मीद है।
सिवाय देख के एक ही झटके में अमर सिंह को शेर की सलाखों के अंदर डलवा दिया। लेकिन नाहर सिंह ने उसे सजा नहीं दिया है। मैंने कहा इसी वक्त इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो, लेकिन कहा अभी हम इसके विषय में सोचेंगे, तभी से हम मौत की सजा देंगे। लेकिन नाहर सिंह से हम मौत की सजा देने से पहले इस हरामजादे अमर सिंह को खुद एक दिन मौत की सजा दूंगा। इसे सिपाही अब चले हम सबसे पहले रामगढ़ी के पास, क्योंकि रामगढ़ी से एक सुख समाचार बताते हैं और उसके बाद उसे अपनी हवेली लाते हैं। आओ मेरे साथ। अभी तक कोई खबर नहीं मिली, मालूम नहीं काम में कामयाबी पाए या नहीं। आने दो, भी सारी खबर आ गई। बात खुश नजर आ रही, क्या बात है? खुशी की बात ही है जाने मन। बात कौन सी हो गई? जैसा तुमने कहा वैसा मैंने कर दिया हो। बुढ़िया का काम तमाम करने के बाद अमर सिंह को शेर की सलाखों के अंदर डाल दिया। बहुत गया अच्छा। साला एक झटके में अंदर। तो देखिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मेरी जान, तुम कहना क्या चाहती हो? और खा वो मेरा अधूरा 3 वर्षों से जो ख्वाब मेरा अधूरा 3 वर्षों से जो तो पूरा करो आज मेरे सनम। अब अकेले में रखना गंवारा नहीं, अब अकेले में रखना गंवारा नहीं। साथ में ले चलो तुम बना कर दुल्हन। ए राम, तो आज हम वो तुम्हारा सपना साकार ही कर देंगे। तो देर करने की क्या बात है? और करचे इच्छा यही है मेरी जान, कि करचे इच्छा यही है मेरी जान मन। और आज ही तुमसे शादी रचाते हैं हम। आज ही के साथ ले तुमको चलता हूँ महलों को मैं, के साथ ले तुमको चलता हूँ महलों को मैं। और अपनी दुल्हन है तुमको बनाता हूँ मैं। अपनी दुल्हन है तुमको। हाय मेवालाल, देखिए, देर करने का वक्त देर नहीं। करने का वक्त नहीं है। शिवाई, बर्दाश्त से बाहर। ले आओ सिंदूर। और आज हम शादी रचाते हैं और इस वक्त लेकर इन्हें अपने राज भवन ले चलते हैं। सिंदूर मंगनी के सिंदूर भरी, अब साले तुमको लेकर दिया कि नहीं दिया? मंगनी के सिंदूर भरी है तो ये मारूंगा एक घंटा भी ना। तो कागज भरा जाए। अरे मैं भरूंगा। कितने में हो जाए? नहीं, 2-4 बोरा लगेगा क्या? हेलो, तुम इनके भरो, हम उपाय खुदे भर ले छुट्टी में। हाय!
आज से हम एक बंधन में बंध गए। क्या नहीं नसीब हो गया भले रंगीन मुंशी। भूल जाओ उस रंडी को। अब ये जौहर सिंह की पत्नी है। उनको साले कमीने चलिए देर मत कीजिए। पिएंगे। अब हमें तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता है। और आज चलो हम तुम्हें अपने राजमहल ले चलते हैं। और रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, तड़पाया मेरा तेरे लिए। भैरवनाथ, ये गुरुदेव, बहुत पहले की बात है। आज मैं अपना इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत पहले जब मैं कॉलेजों के चक्कर काट रहा था, मतलब जब पढ़ाई कर रहा था, तो अचानक एक मेरे को चैप्टर मिला। एक इंग्लिश की किताब में, बुक में, एक मैजिक वॉन्ड ऑफ फेरीज। जब वो लेक्शन मैंने पढ़ा तो हमारे आंखों में एक चमक पैदा हो गई। मैंने देखा उसके अंदर कि परियों की जो जादुई छड़ी होती है बहुत ही करामाती होती है। परियां उस छड़ी के द्वारा अपने सारे काम कर लेती हैं, मन चाहा काम करती हैं, जिसको चाहती हैं पल भर में बुला लेती हैं, और जो चीज चाहती हैं उसे उस छड़ी के द्वारा मंगवा लेती हैं। जब ये मैंने देखा तो मैंने पढ़ाई बंद कर दिया। मैंने कहा सब बेकार है। अब छड़ी के चक्कर में आकर के मैं तांत्रिक विद्या का सहारा लिया, तपस्या करना शुरू कर दिया। आज 12 बरस हो गए हैं। 12 बरस से मैं तपस्या कर रहा हूं और इतना निपुण हो गया हूं कि मैंने एक जादुई मिरर कंप्लीट कर लिया। किधर है वो? निकाल जल्दी। ये है, ये एक मैजिक मिरर है, जादुई शीशा है। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और इसकी खूबी ये है कि मैं अपने अफ्रीका में बैठ करके सारी दुनिया को देख सकता हूँ इसके द्वारा। और दूसरा, मैंने अपनी जान को निकाल करके अपने जूड़े में डाल लिया है। अब कोई भी अस्त्र मेरे को मौत नहीं दे सकती है। जब तक मेरा जूड़ा नहीं कटेगा मेरी मौत नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब होते हुए भी आज तक मैं परेशान नहीं पहुंच पाया, और ना ही वो परियों की जादुई छड़ी को हासिल कर पाया। लेकिन इसके लिए हम इतनी आसानी से बैठने वाले में से नहीं हूं। हम इसके बारे में सोचेंगे, और एक मार्ग यही है, अपने अघोरी देव को प्रसन्न करूंगा। और अघोरी देव को प्रसन्न करने के लिए अघोरी देव को प्रसन्न करना एक लोहे के चने को चबाने के बराबर है, क्योंकि एक इंसान का सैक्रिफाइस करना होगा।
सैक्रिफिस मतलब बलि चढ़ाना होगा। जब तक एक इंसान की बलि नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो अघोरी प्रसन्न नहीं होगा। और इंसान को लाने वाला काम कौन करेगा? हमारा काली दानो। हे काली दानो, शीघ्र प्रकट हो जा, शीघ्र प्रकट हो जा काली दानो। ये एक शक्तिशाली राक्षस है। अगर ये धरती पे पैर पटकते धरती फाड़ जाए, इतनी शक्ति इसके अंदर है। तो सुनो, मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है, सुनो। अरे सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, और ये अधूरी तपस्या बलि भी हमारी। कोई एक नौजवान को, कोई युवक को पकड़ करके मेरे पास ले आओ। कोई एक युवक पकड़ करके लाओ, और तभी होगी पूरी तमन्ना हमारी। काली दानो, तुम यहाँ से निकलो और जाओ, कोई एक लड़का लेकर के आओ, जिसकी बलि चढ़ा करके मैं अपने अघोरी देव को प्रसन्न करूंगा, और प्रसन्न करने के बाद संपूर्ण भूमंडल पर राज करूंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, कहीं भी होगा लड़का आपके सामने। जाओ, चाय का ध्यान देना। जाओ। हाँ। आप लोग हैरान होंगे कि मैं कौन और किस रोल में आई हूँ। मैं परिस्तान की शहजादी सारा परी हूँ। आज मेरे दिल में इच्छा है कि आज मैं मृतलोक की सैर करके आऊं और वहां पर देखो रंग बिरंगे फूल, और छोड़ कर मैं परिस्तान जाऊं अभी। छोड़ कर मैं परिस्तान जाऊं अभी, ऐ कुंवर कोई सुंदर मैं पाऊं कभी। ऐ कुंवर कोई रहते मृतलोक में हजारों राजकुमार हैं, सुंदर सा खोजूंगी वर जो करे मुझे से प्यार है, और मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी तभी, मेरे दिल की तमन्ना। अब मैं इसी वक्त परिस्तान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी और वहां पर घूम कर देखूंगी